मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, दोनों इसी वीडियो में आपको मिलेगा। तो वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक आवश्यक सूचना है कि एक्सपी क्लासेस ने एक नया चैनल लॉन्च किया है जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आप उसको अधिक से अधिक सपोर्ट करें, उसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को भी ऑन करें और अपने दोस्तों वगैरह में भी बताएं, क्योंकि वो उस चैनल पर आपकी लाइव क्लासेस होंगी, टेस्ट होंगे, तो उसको आवश्यक रूप से आप सपोर्ट करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो से। तो इसमें पहले मैं लेखक का आपको जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय संक्षिप्त रूप में बताता हूँ, फिर इस पर विस्तार से हम चर्चा करते हैं। देखिए पहले तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को नगला चंदभान नामक गांव में, मथुरा के नगला चंदभान नामक गांव में हुआ था। ये इनका जन्म स्थान है। पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था, माता इनकी रामप्यारी थी, माता का नाम। शिक्षा में इन्होंने बीएससी और बीटी किया हुआ था। और अब चूंकि स्पेशल यहाँ एक हेडिंग दी है धर्म हिंदू, तो ओबियसली नाम से स्पष्ट है हिंदू ही है। राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ, जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना नाम है भारतीय जनसंघ, ये इससे जुड़े रहे और इसके अध्यक्ष भी रहे। रचनाएं अगर बात की जाए तो इनकी कुछ विशेष रचनाएं हैं। राष्ट्र धर्म पांचजन्य, एकात्म, मानवतावाद, लोकमान्य तिलक की राजनीति। और इनकी मृत्यु 11 फरवरी 1968 को हुई थी। तो हालांकि इनकी कृतियां भी हैं जिस पर अभी हम बाद में चर्चा करते हैं। अब देखें जरा इनके जन्म से संबंधित जीवन परिचय को देखते हैं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा के नगला चंदभान नामक एक ग्राम में हुआ था। इनकी तो इनकी जीवन परिचय पर बात करते हैं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को नगला चंदभान नामक जगह पर मथुरा में हुआ था। इनके पिता श्री भगवती प्रसाद उपाध्याय और माता इनकी श्रीमती रामप्यारी थी। और इनकी जो माता थी वो धार्मिक विचारों वाली महिला थी। इनके पिता रेलवे में नौकरी करती थी, इसलिए इनका अधिकतर जो समय होता था वो बाहर ही बीतता था। अब उपाध्याय जी अपने ममेरे भाइयों के साथ खेलते हुए बड़े हुए। इनकी आयु जब 3 वर्ष की थी तब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो पिता की मृत्यु के बाद इनकी माता बीमार रहने लगी और कुछ समय बाद माता की भी मृत्यु हो गई। अब इन्होंने पिलानी, आगरा और प्रयाग में शिक्षा प्राप्त की फिर बाद में, और बीएससी और बीटी करने के बाद इन्होंने नौकरी नहीं की और अपना सारा जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो वर्तमान में हम आरएसएस के नाम से जिसको जानते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में इन्होंने अपना सारा जीवन उसमें लगा दिया, संघ में। और अपने छात्र जीवन में ही ये इस आंदोलन में चले गए थे, यानी संघ के साथ जुड़ गए थे। बाद में ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए प्रचार प्रसार भी करने लगे, यानी जो संघ के प्रचारक बन गए एक अर्थ में। अब 1951 में अखिल भारतीय जनसंघ की जब स्थापना हुई तो इन्हें संगठन मंत्री बनाया गया। ये अखिल भारतीय जो जनसंघ है वो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का ही पुराना नाम है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 1953 में ये अखिल भारतीय जनसंघ के महामंत्री बनाए गए और महामंत्री के तौर पर पार्टी में लगभग 15 सालों तक ये महामंत्री के तौर पर ही पद में रहे, 15 सालों तक। और फिर कालीकट का जब अधिवेशन हुआ 1967 में, तो ये अखिल भारतीय जनसंघ के फिर इनको अध्यक्ष बना दिया गया। और 11 फरवरी 1968 को एक रेल यात्रा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने रात को मुगलसराय, जो उत्तर प्रदेश का मुगलसराय है, वहाँ
के आसपास इनकी हत्या कर दी, यानी कुछ लोगों ने इनकी हत्या कर दी थी और मात्र 52 वर्ष की आयु में इस प्रकार से ये देश से विदा हो गए। अब बात करते हैं इनकी साहित्यिक सेवाओं की। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक महान चिंतक, संगठनकर्ता। अब संगठनकर्ता क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे और एक ऐसे नेता थे जिनकी जो छवि थी वो ईमानदार छवि थी, सत्यनिष्ठ व्यक्ति की छवि थी, यानी सत्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति थे। अब राजनीति के अतिरिक्त साहित्य में भी इनकी बहुत गहरी रुचि थी। इनके हिंदी और अंग्रेजी के लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ करते थे और केवल एक बैठक में ही इन्होंने चंद्रगुप्त नाटक लिख डाला था। ध्यान दीजिएगा, इनका एक चंद्रगुप्त जो नाटक है उन्होंने एक बैठक में, माने एक बार में ही उसको पूरा लिख दिया। अब बात करते हैं इनकी कृतियों की। तो इनकी जो प्रमुख कृतियां रहीं वो निम्न हैं, जैसे 2 योजनाएं, राष्ट्र जीवन की दिशा, सम्राट चंद्रगुप्त, राजनैतिक डायरी, जगत गुरु शंकराचार्य, एकात्म मानवतावाद। ध्यान दीजिएगा, ये जो एकात्म मानवतावाद है ये इनकी विचारधारा को इंगित करता है, यानी इन्होंने देश में एकात्मक मानवतावाद का प्रदर्शन किया। जो एकात्मक मानवतावाद इनकी रचना है वो इनके वास्तव में विचारों की एक पूरी पूंजी है। ये कहें कि इन्होंने देश में इसी चीज का प्रचार किया। एक प्रेम कथा इनकी रचना, लोकमान्य तिलक की राजनीति, राष्ट्र धर्म और पांचजन्य, ये इनकी रचनाएं रही। अब साहित्य में अगर योगदान की बात की जाए कि इनका योगदान साहित्य में और देश सेवा में क्या रहा, तो इनको एक पत्रकार के रूप में भी जाना जाता है, एक चिंतक के रूप में जाना जाता है और लेखक के रूप में भी। अब जनसंघ से ये जुड़े रहे तो इन्होंने जनसंघ, यानी जो भारतीय जनता पार्टी का पुराना नाम है अखिल भारतीय जनसंघ, उससे जुड़े रहे, उसके अध्यक्ष भी रहे, तो उसमें इन्होंने अपना योगदान दिया। और फिर संघ से भी जुड़े रहे, संघ के प्रचारक भी रहे। तो एक टाइप से संघ और राष्ट्रीय जो जनसंघ था, भारतीय जनसंघ, अखिल भारतीय जनसंघ, उसमें इनका सक्रिय योगदान रहा। और फिर इन्होंने देश को जो मुख्य विचारधारा दी एकात्म मानवतावाद की, जो इनकी एक रचना एकात्मक मानवतावाद से पता चलता है, तो एकात्म मानवतावाद इन्होंने देश में प्रचारित किया। तो इस प्रकार से इनकी जो जीवन परिचय है और साहित्यिक परिचय है वो यहीं समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि अन्य स्टूडेंट भी इसका लाभ उठा सके। आगे हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।